बहनों, भाइयों बहनों, माताओं, थोड़ा समय है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज विषय आपके बीच में रख रहा हूं, कबीरपंथी कौन। वैसे कबीर साहब अपने बीजक में, अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से कोई ऐसे नहीं कहा है कि ये चीज करेगा वो मेरा कबीरपंथी होगा। फिर भी बीजक का जहां तक अध्ययन करते हैं 10-12 पॉइंट मेरे पास है, किंतु 1-2 पॉइंट पर ही चर्चा करूंगा। कबीरपंथी कौन है? कबीर साहब की वाणी है, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। जो रार मतलब होता है झगड़ा, जो घर के झगड़ा को समाधान कर दे, निबेड़ा कर दे। निबेड़ा शुद्ध गुजराती शब्द है। उसका समाधान कर दे, साहब कहते हैं वह मेरा आदमी है। और किस घर की झगड़ा है? ये तीसरे नंबर का बीजक में पद है, संतों घर में झगड़ा भारी। और जिस कुटुंब की कबीर साहब चर्चा करते हैं, 5 लड़के हैं, 1 स्त्री है, वो सबके पास है। स्त्री घटवासी जो शरीरधारी माताएं हैं उनके पास भी है, और पुरुष घटवासी जो पुरुष हैं उनके पास भी वो 5 परिवार है। क्या है? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और वासना है, मन की इच्छाएं हैं। यही हमारे परिवार के सदस्य हैं, और इसी के द्वारा इतने हम झगड़े में उलझे हुए हैं। सबसे ज्यादा झगड़ा पूरे बीजक में हम देखेंगे तो ये खाणी जाल में, विषयाशक्ति में कैसे जीव फंसा हुआ है, इसकी ही चर्चा आधे बीजक तो इसी में चला जाता है। और दूसरा वाणी जाल है, जो कल्पना की बातें हैं। यहाँ पर है जो घर के झगड़ा को मिटा दे। अब मिटाना कैसे है? मिटाने के पहले वहाँ साहब ऊपर में ही समाधान दे दिए हैं कि जो न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हठा न माने, आपो ही आप मुरादी, दुर्मति केर दुहागिन मेटे। जो गलत सोच है, दुर्मति मतलब गलत सोच, गलत विचार, उसको जो मेट देता है वो अपना सौभाग्य खड़ा कर लेता है। अपना जो दुर्भाग्य था उसको मेट डालता है। तो 5 विषयों को अपने वश में करना और उस झगड़ा को मिटा देना, मन को शुद्ध कर लेना, ये कबीरपंथी होने का पहला लक्षण है। कबीरपंथी होने का पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण फिर इसी तरह से ही है, केवल एक आधी लाइन में ही थोड़ा सा अंतर है। नीर छीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। पहले में क्या था? कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। और दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं वो भी मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब ने कहा है, नीर छीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। वह आदमी मेरा है जो नीर और छीर का विवेक करता है। नीर जानते हैं? पानी। छीर क्या है? दूध। ये किसके लिए है? इस पद पे भी हम यदि चर्चा करेंगे तो इस पद के लिए चर्चा है, जो हंस होते हैं, हरिजन होते हैं। हरिजन को ये कौम जो पछात वर्ग को आजकल कहते हैं उसके लिए नहीं है। अब वो भी कहना बंद हो गया है, ऐसा कुछ कानून बन गया, ऐसा सुना हो। किंतु जो कबीर साहब हरिजन कहते हैं, संत जन कहते हैं, भगत जन कहते हैं, वो किसके लिए है? उसको हम भगत कहेंगे, उसको हम संत कहेंगे, उसको हम चाहे कबीरपंथी कहेंगे, जो नीर और छीर का निबेड़ा करता है। यहां पर भी निबेड़ा शब्द है। नीर क्या है? पानी। छीर क्या है? दूध। यहां पर है नीर छीर का विवेकी है, उसके लिए साहब एक शब्द रखा है। पूरे कबीर पंथ में वो शब्द आता है हंस। हंस शब्द आता है। वो हंस कौन है? हंस सभी कई जगह बंदगी किया जाता है सामूहिक रूप से, तब कहते हैं सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब।
ये सकल हंस कौन है? आपके अंदर में जो बैठी हुई चेतना है, जिसको कबीर साहब ने अंतर ज्योति कहा, आत्म ज्योति कहा, ज्ञान ज्योति कहा, वो अंदर में बैठी हुई जो चेतना है, उसका काम क्या है? यदि नीर और क्षीर का विवेक करता, मतलब जड़ और चेतन के, यहां पर नीर क्षीर का अर्थ है अलग अलग खुलासा करना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, करने लायक क्या है, नहीं करने लायक क्या है, इसका जो अलग अलग कर दे, अब अलग अलग कर ही ना दे, जो करने लायक काम है उसको करे और छोड़ने लायक काम है उसको छोड़ दे, उसको साहब कहते हैं ये नीर क्षीर का विवेक करना है। वैसे यहाँ जितने बैठे हैं सबके सब विवेकी हैं, कोई अविवेकी ऐसा नहीं है। यहाँ आप वो इसी विवेक का नाम है, दूसरा शब्द नाम है विवेक का, पारख कहते हैं। और कबीर साहब का सिद्धांत क्या है? पारख, मतलब हर चीज को परख लो, जांच लो, उसके बाद उसको स्वीकारो या उसको नकारो। स्वीकारना भी होता है और नकारना भी होता है। पारख करना क्या है? आप सब्जी लेने जाते हैं तब भी परखते हैं, और कोई सामान लेने जाते हैं तब भी परखते हैं। मैं घड़ी देख नहीं पाता, हो गया क्या? तो खास 1-2 मिनट बाकी होगा मेरा ख्याल है। अच्छा 5 मिनट है कहते, तो 5 मिनट में सारी बातें हो जाएगी। जो हम विवेक करते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी लेने जाते उसमें भी परखते हैं ना, कौन बढ़िया है, कौन घटिया है। बस यही चीज परखना है। किसकी जगत में? धार्मिक जगत में हम नहीं परख पाते, मान्यता की जगत में हम नहीं परख पाते हैं, सब जगह परख लेते हैं। मान लीजिए किसी को एक बाई की जरूरत हो, बाई की, और ना मिलता हो, घर में झाड़ू पोता करने के लिए जो बाई नहीं चाहिए, घर का काम कपड़ा धोने के लिए ना मिलता हो, किसी पंडित के पास जाएं और उसके पास जाए, कहें महाराज जी बाई नहीं मिल रही है तो क्या करें? अब पंडित जी आपको सलाह दे कि चले जाओ इलाहाबाद, वहां से एक पुतली ले आओ। क्या पुतली? मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा, आपका घर का सारा काम करेगी, मानोगे? अरे मानोगे कि नहीं? नहीं मानोगे। एक कोई किसान है, उसको बैल की जरूरत है, बैल की, और उसी पंडित के पास, महात्मा के पास, गुरु के पास जाए और उसको कहे कि हमको बैल खेती करने की जरूरत है, महाराज जी कुछ कृपा कर दीजिए, बैल नहीं मिल रहा है। वो कहे एक ले आओ राजस्थान जयपुर से एक, उसको मार्बल का या पोठियो जिसको कहते हैं, बैल ले आए, उसको मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा, घर का खेती का सारा काम करेगा, मानोगे भाई? नहीं मानेंगे। किंतु उसी महात्मा के पास हम जाते हैं, महाराज जी बड़ा दुख है जीवन में, बड़ा दुख है, बड़ा झंझट है, घर में भी बड़ा झंझट है, समाज में भी बड़ा झंझट है, मैं कल्याण चाहता हूं, तो वही इतना बड़ा ठाकुर जी दे देते हैं। वो भी किसका बना है? वही मार्बल का बना है या अष्ट धातुओं का बना है। आप हजारों रुपया देते हैं, बंदगी करते हैं और आकर के उसकी पूजा कर देते हैं। हाँ, उसको ठाकुर जी मान करके आप पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं ओरिजिनल ठाकुर जी आ जाए, ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल बैल काम करता है, ओरिजिनल बाई काम करती है, वैसे ओरिजिनल ठाकुर आज जी आ जाए तो वो काम करेगा, और नकली ठाकुर जी कभी काम करता नहीं है। कबीर साहब का एक सूत्र है, हिंदू पूजे देवता, मुसलमान मस्जिद, और कबीरा पूजे जीवता, खाए पिय वर दीद। जो खाता है, पीता है, आशीर्वाद देता है, वो जीवता देवता जो संत स्वरूप में हमारे बीच में विराजमान है, वही हमारे परम इष्ट है। ऐसे संतों के सानिध्य में रह करके, खास बात जो झगड़ा को मिटा दे, विवेक रखे, परख रखे, ये कबीरपंथी होने का एक लक्षण है। आप सब मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की।